हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 नंबर में हमें मिल सकता है। हो सकता है कि 7.5 नंबर के साथ ए और बी पार्ट में भी ये हमें मिल सकता है। तो आज के टॉपिक का नाम है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए आपने सॉल्यूशंस ढूंढे। अब उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, जो इसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है जो एल्गोरिथम। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए कि सॉल्यूशंस है हमारे पास। वही सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 3 है, सॉल्यूशन 4 है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि इन सब में सॉल्यूशन में से बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होगी। सही बात है ना। तो बेस्ट एल्गोरिथम को 2 क्राइटेरिया पे हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, टाइम और स्पेस। तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि वो टाइम कितना ले रही है और वो स्पेस कितना ले रही है। और हमारे लिए हमको पता है कि बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होती है, जो टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बोल दिया, उसको ही बस इंग्लिश में लिखना है कि हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितना हमें टाइम लगने वाला है इस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में, कि कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अमाउंट ऑफ टाइम कंप्लीट होने में। अब वो डिपेंड किस पे करता है, उसके साइज पे। जेन्युइन सी बात है, जितनी ज़्यादा आपके एल्गोरिथम्स में लाइंस होगी उनको उतना ही टाइम रन होने में लगेगा, है ना। तो अब जैसे कि आपके पास जैसे सपोज कीजिए एक 10 लाइन्स है आपके पास, ठीक है, और एक के पास आपकी 5 लाइन्स है। तो कौन सा वाला जल्दी रन होगा? ऑब्वियसली 5 वाला। तो यही आपको देखना है, कंपेयर करनी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस रखने हैं। एल्गोरिथम 1 का सॉल्यूशन निकाला कि ये इतने सेकंड्स ले रहा है, एल्गोरिथम 2 का सॉल्यूशन निकाला इतने सेकंड्स ले रहा है, और उसमें से जो सबसे कम लेगा वो हमारी होगी बेस्ट एल्गो। पर यहाँ पे हम पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी निकाल के देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एफिशिएंसी को, डिफरेंट एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को, कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है भाई इस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में। और वो कंप्लीट होने का टाइम किस पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे। वो तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे हमें बहुत तरीके की नोटेशंस होती है, बिगो नोटेशन, थीटा, ये सब तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 3 केसेस हमारे बनते हैं। एक तो होती है हमारी बेस्ट केस, एक होता है हमारा एवरेज केस, और एक होता है हमारा वर्स्ट केस। यानी कि यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। बेस्ट केस मतलब कि बिल्कुल बेस्ट है, कम से कम टाइम ले रहा है। एवरेज केस मतलब पूरी कोशिश कर ली है बट बेस्ट केस नहीं मिल पा रहा है, ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग ही रहा है। और वर्स्ट केस मतलब कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हमको लग रहा है। तो ये 3 केसेस इसमें एल्गोरिथम में हम चेक करते हैं। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड क्यों है भाई? नीड है क्योंकि हमें 2 एल्गोरिथम का कंपैरिजन करना है, हमें लार्ज इनपुट देने हैं, हमें देखना है कि कितना टाइम लगने वाला है इन पे। तभी तो हमें पता चलेगा जो सबसे कम टाइम में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम है, वो हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिथम कहलाई जाएगी। अब बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस मतलब कि वो कितनी मेमोरी ले रहा है। एक एल्गोरिथम रन हो रही है, सेव हो रही है, उसमें वेरिएबल्स भी है, उसमें फंक्शंस भी है, उसमें नंबर ऑफ लाइंस भी है, तो उनको मेमोरी तो चाहिए सेव होने के लिए। तो वो कितनी मेमोरी ले रहा है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कितना अमाउंट लग रहा है मेमोरी को एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए, एक एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेमोरी यूज टू स्टोर इनपुट, यानी कि जो हम इनपुट्स दे रहे हैं वो भी स्टोर होंगे, उनका स्पेस लग रहा है। और दूसरा हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी, जैसे कि टेम्परेरी वेरिएबल्स, एरे, रिकर्जन, स्टैक, ये सब है, इनका भी हमारा मेमोरी ले रहा है। तो ये होती है हमारी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने बोला कि हमारी बेस्ट एल्गोरिथम वो होती है जो स्पेस भी कम ले और जो टाइम भी कम ले, ठीक है। जो स्पेस भी क्या है आपका कम ले और जो टाइम भी आपका कम ले, तो हम बोलते हैं कि ये होती है हमारी बेस्ट एल्गोरिथम। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल टाइम में हमेशा हमें ये चीज़ अचीव होती है?
यस और नो? रेयरली अचीव होती है। जैसे कि अब आप कोई प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लो, सेम गेम है कोलाज बनाने का, सपोज कीजिए एक है 50 MB का और एक है 90 MB का, तो फिर 50 MB वाला कैसे काम करता है? एडवर्टाइज आ जाएंगे, हैंग सा हो जाएगा। 90 MB वाला कैसा काम करता है? एकदम क्लिक 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 क्लिक, एंड इतने सारे ऑप्शंस भी होते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी मेमोरी बढ़ाते जाते हैं तो टाइम क्या होता है? कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम अपना मेमोरी घटाते जाते हैं तो उस पर टाइम उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा रियल लाइफ में हमें नहीं मिल पाता है। हमें कैसा मिलता है कि भाई 90 MB का, अगर सपोज कि मेरी 90 MB वाला था ऐप, 90 MB वाले ऐप में क्या हो रहा है? स्पेस तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, पर जो टाइम था हमारा वो कम से कम हमें लग रहा है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ 40 MB वाले की, 40 MB वाले के, कि टाइम लग गया रहा है इसमें ज़्यादा, भले ही इसका स्पेस क्या हो, कम हो। तो ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ को हमें कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ रहा है। एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ रहा है। जैसे मैं अपना स्पेस बढ़ा देती हूँ तो मेरा टाइम कम 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 लगने लगता है, तो इस मेमोरी ज़्यादा ले रहा है और टाइम कम ले रहा है। तो इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल बहुत ही रेयरली होता है कि आपको टाइम भी कम मिले, स्पेस भी कम मिले, तो आपको एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ता है। अब कॉम्प्रोमाइज़ किस बेसिस पे करें? जहाँ पे भाई आप बिल्कुल टाइम से समझौता नहीं कर सकते तो वहाँ पे स्पेस के साथ समझौता कर लो, और जहाँ पे आप स्पेस के साथ समझौता नहीं कर सकते वहाँ पे आप टाइम का समझौता कर लो, है ना? क्योंकि कुछ कुछ होता है कि नहीं, मेरे को बिल्कुल कम कम टाइम में ही ये सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये होते हैं, तो उनके बड़े बड़े स्पेस ले लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें बिल्कुल सेकंड सेकंड का जवाब देना होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार देखिए कि कभी कभी एल्गोरिथम के स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, और कभी कभी कम मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आपने मेमोरी कम करते हो तो उसकी जो एक्सेप्टेशन जो होती है उसकी चलने की, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये जो बैलेंस होता है इसको ही हम बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। कि हमें एक ऐसी बैलेंसिंग रखनी है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है स्पेस की तो आप स्पेस लीजिए, टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है टाइम की, कि बिल्कुल टाइम टू टाइम चीज़ें चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकता है, आपकी जो टाइमिंग्स कॉन्स्टेंट है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो आप मेमोरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इसी को बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। तो इसके अगर नोट्स चाहिए और कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।